हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। दो तरह के मिरर पढ़े हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है कि कॉनकेव मिरर के आगे अगर हम इमेज रखें, ऑब्जेक्ट रखें, तो उसका इमेज कैसा बनेगा। तो इसमें कई केस होते हैं कि इमेज जो ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं वो कहाँ रख रहे हैं। तो जो पहला केस है कि जब हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी पर रख रहे हैं। तो इन्फिनिटी से मतलब ये है कि हम जो मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख रहे हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखते हैं, तो बहुत दूर रख रहे हैं। तो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं, तो वही हम कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रखते हैं, ठीक है, वो इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से जो लाइन चलती है, वो रेज जो चलती है, वो रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है। ये हमने रे डायग्राम में पढ़ा है। रे डायग्राम में ये पढ़ा है कि जो भी पैरेलल रेज जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। तो ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। तो ये रियल में ये लाइन, ये रेज रियल में जा रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद रियल में फोकस पर आकर मिल रही हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इमेज बनेगा वो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर बनेगा। तो अब इसके बारे में, इमेज के बारे में क्या बताएंगे कि रियल जो इमेज बनेगा वो रियल है, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज्ड इमेज। तो रियल इमेज बन रहा है क्योंकि रियल में रेज आकर मिल रही हैं, इसलिए रियल बन रहा है। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड अभी आगे आपको समझ में आएगा, दूसरी तीसरे वाले जब हम बात करेंगे वहाँ पर समझ में आएगा कि इन्वर्टेड क्यों बनता है। और पॉइंट साइज बनेगा, तो ये यहाँ पर फोकस बन रहा है तो साइज उसकी बहुत छोटी है, तो इसलिए उसको कहते हैं पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। इस फॉर्म एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। और पोजीशन कहाँ है, तो पोजीशन है प्रिंसिपल फोकस। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए वेयर इज इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, देन योर आंसर विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। कहाँ पर बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस एंड द साइज ऑफ इमेज विल बी पॉइंट साइज्ड। द नेचर ऑफ image will be real and inverted. The place of image when object is at infinity, the principal focus of the mirror. इतनी चीज़ें आपको बताना पड़ेगी, ठीक है। क्या क्या बताना पड़ेगा आपको, उसका नेचर बताना पड़ेगा कि कैसा नेचर का बनेगा, तो नेचर इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन बताना पड़ेगा, तो पोजीशन प्रिंसिपल फोकस। साइज बताना पड़ेगा, पॉइंट साइज। इतनी चीज़ें बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सेकेंड केस में हम आते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ये मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल फोकस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखा गया है ए बी ऑब्जेक्ट। एक रे इससे जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी। ये तो रूल है, रे डायग्राम है कि जो भी रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही जाएगी। एंड द सेकेंड रे इज गोइंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड विल बी रिफ्लेक्टेड बाय इन द सेम वे, एंड द पाथ विल बी सेम। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखा ये लाइन यहाँ से गई और ये रे यहाँ से गई, दोनों यहाँ पर कट किए, तो यहाँ पर इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट ए बी था, उसका इमेज बना ए डैश बी डैश। अब इस इमेज की खासियत क्या है, इसकी हम पढ़ते हैं नेचर कैसा है, पोजीशन क्या है। तो पोजीशन आप बता सकते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज जो बना है वो कहाँ बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है। और रियल में रेज मिल रही हैं, तो इमेज भी रियल होगा। और देखिए इस तरह से ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया है, इमेज उसका उल्टा बना है, तो कहेंगे इन्वर्टेड बना है। तो नेचर कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड है।
साइज कैसी है, तो इसको कहते हैं डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जो भी कहें। ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है, इमेज छोटी बनी थी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में कि डिमिनिश्ड। अगर बहुत छोटी बनेगी तो आप उसको कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, अदरवाइज डिमिनिश्ड इन साइज। तो द इमेज इज फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द इमेज इज रियल, क्योंकि रियल में मिल रही हैं, इन्वर्टेड उल्टी है, डिमिनिश्ड छोटी है। ठीक। नाउ द सेकेंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब हम पहले एक बार इन्फिनिटी पर रखे थे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाउ एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पैरेलल रे जाएगी फोकस से, दूसरी फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएगी। ठीक, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे नहीं जाएगी, पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। यही है कि अगर कोई भी रे है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के से पास करेगी तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो फोकस से पास करेगी। तो देखिए कहाँ बन रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बन रहा है। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, साइज़ कितनी है, तो जितनी साइज़ ऑब्जेक्ट की है उतनी बड़ी साइज़ इमेज की है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ पर बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रहा है। एंड इट इज़ रियल, क्योंकि रियल में रेज मिल रही हैं, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और साइज सेम है। ठीक है। नेक्स्ट केस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो कहाँ इमेज बनेगा और कैसा बनेगा, उसका नेचर क्या होगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ये सीधी लाइन जाएगी, रे जाएगी, और ये रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और इसको हमने यहाँ मिला बढ़ाया तो जो फोकस से आई है ये रे और ये रे दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं इस पॉइंट पर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज यहाँ बना, तो इसका पोजीशन कहाँ बताया जाएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। इमेज की साइज क्या है, तो लार्जर, या इसको बोलते हैं इनलार्ज्ड, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। तो सब चीज़ कंफर्म हो गया। द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रियल में रेज मिल रही हैं तो इसलिए रियल है, एंड इन्वर्टेड, तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ही आता है। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि द इमेज इज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड, जब भी रियल रहेगा तो इन्वर्टेड रहेगा। ऑफ इन लार्ज साइज, साइज उसकी बड़ी है। नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट फोकस। देखिए इधर से बढ़ते आ रहे हैं, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, नाउ फोकस। तो जब भी फोकस पे रखेंगे, ये फोकस है, ए बी इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो ये गया और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, फिर दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दोनों पैरेलल हो गई। तो पैरेलल रेज कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पर मिलती हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, तो ऑब्जेक्ट की साइज़ इतनी है, इमेज की साइज़ इन्फिनिटी पर है, मतलब बहुत बड़ी है। ठीक है, तो दो चीज़ पता चल गया कैसा रहे बनेगा। तो ये रियल में मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आंसर है कि मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पर मिलेंगी। तो इन्फिनिटी पर मिलेंगी, इसका मतलब है कि रियल है, और रियल होगा तो रियल के साथ क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर, मतलब वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर से बहुत दूर जाकर बनेगी। साइज कैसी होगी, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, हाईली इनलार्ज का मतलब इन्फिनिटी पर बनेगा तो साइज उसकी बहुत बड़ी होगी। कैसा होगा नेचर उसका, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल में मिलेंगी क्योंकि ये जो रेज हैं वो रियल में जाकर मिलेंगी। ठीक है, हम जबरदस्ती नहीं मिला रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं रियल में मिलेंगी। और रियल में है और उल्टी बनेगी कि सीधी बनेगी, तो नीचे बन रही है तो अपोजिट बनेगी, इसलिए उसको कहते हैं इन्वर्टेड।
तो रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज्ड। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिचुएटेड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। इन्फिनिटी पर बना एक बार रखा गया था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फोकस एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। दिस इज योर पोल एंड फोकस, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली जाएगी, दूसरी वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कंटिन्यूसली बढ़ रही है। एक ये होता है कि पैरेलल हैं, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन कहाँ मिलेगी, जाकर इन्फिनिटी पर मिल जाएगी। लेकिन अगर ये लाइन, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये कभी भी आगे जाकर नहीं मिलेंगी, ये जब भी मिलेगी पीछे मिलेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ये रे बढ़ रही हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो आगे जाकर कहीं नहीं मिलेंगी। इनको हमें यहाँ पर आगे जाकर यहाँ मिलाना होगा, और रे जो यहाँ मिलेगी तो इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि ये एक रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, सो दे कैन नेवर मीट। अगर ये कहीं नहीं मिलेंगी तो इनको हम आगे बढ़ाएंगे, और आगे तो मिरर से कभी भी रेज मिरर की इस साइड जा ही नहीं सकती है, क्योंकि मिरर का ये वाला जो सरफेस होता है ये पॉलिश होता है। तो कैसे जा रही हैं, तो ये रियल में नहीं जा रही हैं, इसको हमने इमेजिन कर लिया कि ये रे आगे की तरफ मिलेंगी, और आगे की तरफ मिलेंगी तो यहाँ इमेज बनेगा। तो इसीलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है, और डॉटेड लाइन से दिखाने का मतलब है कि ये रियल में इमेज नहीं बन रही हैं, ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, सभी में रियल में इमेज बनी थी, लेकिन यहाँ पर इमेज आगे नहीं बन रही है, तो ये डॉटेड लाइन से हमने इसको दिखाया है। और डॉटेड लाइन से दिखाने का मतलब है कि वो रियल इमेज नहीं है, वो वर्चुअल इमेज है। उल्टी इमेज भी नहीं है, सीधी इमेज बन रही है, तो इसको इरेक्ट कहते हैं। तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज है, तो इसको इनलार्ज इमेज कहेंगे। कहाँ बन रही हैं, तो ये मिरर होता है, ये फ्रंट ऑफ मिरर होता है, ये बैक ऑफ मिरर होता है, या बिहाइंड ऑफ मिरर होता है। तो वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो हमने समरी टाइप में इसको देखिए लिखा गया है इसको, कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। साइज़ कैसी होगी, पॉइंट साइज होगी। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखी जाए, हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। एक ही ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, और वो केस आपने पढ़ रखा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। जब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो बाकी सभी में कि जब भी कॉन्केव मिरर की बात होगी तो उसमें इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, हम हर केस में रियल इन्वर्टेड बनेगा। केवल एक केस में वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हम बारी बारी सबको पढ़ते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज बनेगा फोकस पर, एट फोकस, और कैसा साइज होगा, पॉइंट साइज होगा। इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो कहाँ बनेगा इमेज, तो बिटवीन फोकस एंड पोल बनेगा, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज डिमिनिश्ड होगी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो ये भी याद करने वाली बात है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज इज आल्सो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और साइज भी सेम होती है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तब इमेज बियॉन्ड सी बनता है, साइज बड़ी होती है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तब जब फोकस पर रखते हैं तो वो इन्फिनिटी पर बनता है उसका इमेज, और जब इन्फिनिटी पर बनेगा तो बहुत बड़ी साइज में बनेगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ये इंपॉर्टेंट है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस देन द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। देखिए इसमें ना बिहाइंड द मिरर, एंड साइज इन लार्ज, ये छोटी साइज है उससे बड़ी बनी है, इनलार्ज्ड। नेचर इसका है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ जो आपने पढ़ा है ये पूरा पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर।
अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, थैंक यू।